सर इस बार हमें 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया है इन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने। सर आपको क्या लगता है ये आश्वासन अब दोबारा मिला है हम लोगों को इतना टाइम बाद, तो दोबारा भी क्या हो सकता है? आप बताओ इस चीज के बारे में। ने अपना पूरा काम ईमानदारी से करा। पूरे कोरोना काल में जब सब लोग घर बैठे थे तो हम लोग रोड पे काम कर रहे थे। मुझे तो यही लगता है कि इस बार भी इन्होंने आश्वासन देख के झूठा जुमला कह सकते हैं कि दोबारा फिर जुमला दे दिया कि वापस ये लो और जाओ घर पे। आश्वासन कितने आश्वासन हमें मिल चुके हैं। शुक्रवार को अगर हमारे हाथ में लेटर आ जाएगा ना तब हम डन मानेंगे। सचदेवा जी पे हमें पूरी उम्मीद है। बहुत सज्जन पुरुष हैं ये और देश के समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सीबीडी में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये वादे तो करे थे, अब वादे के बाद में 60 दिन से ऊपर सरकार बने हुए लगभग हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे थे। आज इतनी पब्लिक इनके दरवाजे पे आई है तो आज ये साहब बाहर आए हैं और उसके बाद भी अब इन्होंने 1 हफ्ता और दिया है कि 1 हफ्ते में तुम्हारे लिए हम कुछ करेंगे। तो अब हम 1 हफ्ता और देख ले, जब इतने दिन बोला है तो 1 हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे मेरा दिल तो कहता नहीं है कि हफ्ते में करेंगे, बाकी तो इनकी मर्जी। 1 हफ्ते में दे दे तो बेचारों का भला चल हो जाएगा, इनका भी भला हो जाएगा। वैसे तो ना मुझे लगता है कि वोट बैंक की समझाए, वोट ली, अपनी सरकार बनाई, अपनी गद्दी संभाली, अब राजा महाराजाओं की तरह बैठे हैं। इन्हें गरीबों से क्या मतलब है? मरती कल की जगह आज मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। 19 महीने से परिवार लोगों के नहीं चल रहे हैं, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राजघाट पे। इन्होंने दुख दर्द समझा, जब तक कहते हैं हम बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए 1 हफ्ते में पॉलिसी बनाएंगे, तुम्हारे लिए इतने दिन में रोजगार देंगे, हम कराएंगे। पहले वाली सरकार, अबे पहले वाली सरकार गई बाहर चूल्हे में, तुम प्रेजेंट में हो, तुम दो नौकरी। हमें सरकार से मतलब नहीं, चाहे सरकार में कोई सी भी सरकार होती हम उससे रोजगार लेंगे। हमें सरकार से मतलब नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जो कांग्रेस हो। अभी जो विपक्ष है हम उससे रोजगार मांगे कि देख लेते। 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम तो दिया, 1 हफ्ते में नहीं रोजगार नहीं मिला, फिर यही पब्लिक आज तो कम आई है, 1.5 तो पब्लिक आई है। अगली बार आएंगे पूरे 10,000, तो 10,000 आएंगे यहाँ पे। मतलब अगली बार आर पार होगा। हाँ 1 हफ्ते का बिल्कुल 1 हफ्ते का वेट हो रहा है। लगता है यानी वादे पूरे नहीं होंगे? मुझे लगता नहीं है, बाकी तो भाई भगवान जी इनके ऊपर प्रकट हो जाए, इनकी दिमाग की नसें घुमा दे तो क्या पता रोजगार मिल जाए। बाकी मेरा दिल तो कह नहीं रहा, क्योंकि इतने दिन से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। पहली वाली सरकार थी, पहले वाली सरकार ने आपको बेवकूफ बनाया, ये कराया, उसने काम। अबे हमें क्या लेना देना, आप दो ना नौकरी। आप तो अच्छे हो, आपको पूरी बहुमत से लेकर आए। हमें भी ये लग रहा था आपकी केंद्र में भी आप ही हो, यहाँ पे भी अच्छी बात है आपकी हो जाए सरकार, तो हमने आपको पूरी बहुमत से जिताया और हमें उम्मीद भी थी। अब आप भी हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो घुमाने वाली सरकार बंद कर दो, रोजगार दे दो इन गरीबों को। जो वादे पूरे करने के लिए बोला है, पूरे वादे पूरे कर दो तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी इनों की। नहीं तो यही पब्लिक, यही आपने जब बोला था तो विपिन सचदेवा ने बोला कि आप धमका रहे हो, धमकी से काम कहते ना वोट से बहुत कुछ होता है। 5 साल बाद ये सरकार भी नहीं रहेगी, 5 साल तक ये भी ले लेंगे मौज जितनी लेनी होगी। जब उस सरकार को उखाड़ के फेंक सकते नहीं सिविल डिफेंस के बस मार्शल, तो उस सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। यही वही मार्शल है जो उस सरकार को निकाल दिया। चीज पहले भी सरकार को जब नौकरी मिल रही थी तो सरकार को दे रहे थे भाई, अब नौकरी गई तो कौन सी सरकार? इस सरकार को इसलिए लाए थे क्योंकि उन्होंने वादे करे थे। अब ये सरकार भी आग दिखाएगी तो 5 साल में घूम लेगी, मौज ले लेगी, फिर 5 साल बाद फिर उड़ जाएंगे हुर्र देसी। सर आश्वासन क्या, हर बार यही आश्वासन मिलता है। जब ये हो जाएगा ना पक्का तब हमें लगेगा हमारे लिए कुछ किया है इन लोगों ने। इसके ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। क्या बोलूं मैं, बोलने लायक अभी तक हम हुए ही नहीं है। क्या बोले, रो ही रहे हैं बैठ के यहाँ पर। तो आपको आज के आश्वासन पे भरोसा नहीं है कि आज भी ये लोग जब तक आश्वासन कितने आश्वासन हमें मिल चुके हैं। शुक्रवार को अगर हमारे हाथ में लेटर आ जाएगा ना तब हम डन मानेंगे। तो आज 7 दिन का आप लोगों को प्रॉमिस किया है सर। 18-19 महीने से ये हमें एक हफ्ते का टाइमिंग दिए जा रहे हैं, पर काम अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। देख लो आप, उम्मीद है कुछ? हाँ सर बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर सर ने ऐसे बोला है कि 7 दिन में हमें कुछ काम होगा तो सर हम वेट करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कुछ आपको? बिल्कुल 100% उम्मीद है सर। सचदेवा जी पे हमें पूरी उम्मीद है। बहुत सज्जन पुरुष हैं ये और देश के समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सीबीडी में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है, हमारे बड़े भाई हैं ये, पूरी उम्मीद है इनसे। देखिए तमाम सिविल डिफेंस के लोग आज फिर एक बार यहाँ पर मौजूद हैं और आज फिर एक बार आश्वासन दिया गया है। 1 हफ्ते का आश्वासन मिला है आज जी, 1 हफ्ते का आश्वासन मिला जी। क्या कहेंगे इस पे, भरोसा है? सर जी देखो भरोसा तो है, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते सरकार पे। भरोसा करना पड़ेगा बस। हाँ जी, मजबूरी है, भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा मजबूरी बन चुकी है? बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी। 19 महीने हो गए घर बैठे बैठे, क्या करें? बच्चे, घरवाले सब बहन दुदकारने लगे हैं। कहाँ जाए जा? मजदूर को मजदूरी तक नहीं मिलती हमें, क्योंकि उम्र हो चुकी है हमारी। अब क्या करें साहब,
जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म की भरोसा है इस बारी? सर जैसा भगवान चाहेगा सर जैसी होगा क्या। इस बार बहुत भरोसा है। मैं तैखन डिपो का मार्शल हूँ। आपको भी आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया गया, हमने अपना दुख प्रकट किया उनको, और उन्हें वीरेंद्र सचदेवा जी ने उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपका काम करेंगे, और एक मीटिंग बैठाएंगे जिसमें 5 लोग जाएंगे हमारे साथ ही। उनके 5 नाम मांगे गए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि हम कानूनी तौर पर करेंगे, जो स्पष्ट करेंगे। लग रहा है इस बार कुछ भरोसा ही मिल रहा है, आश्वासन ही मिल रहा है। इतने महीने हो गए, 18 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हो गए। लगभग हर बार कभी केजरीवाल भाजपा, अब तो दिल्ली में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है, ट्रिपल सरकार है, फिर भी हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। 60 दिन का इन्होंने बोला था, और अब इतना टाइम हो गया, 19 महीने से हम अपने धरने पे बैठे हैं, जब भी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी आश्वासन नहीं मिला है। क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक भीड़ को हटाने के लिए आश्वासन जी दिया गया है? बिल्कुल, ये एक भीड़ को हटाने के लिए आश्वासन दिया। आप देखो 1 हफ्ते का टाइम लिया इन्होंने, 1 हफ्ते बाद क्या करते हैं। वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे। हम तो इनको सरकार भी हमने बदल दी। 3 दिन से सरकार बन रही है, तब नहीं पता था 60 दिन का टाइम टावर दिया था हमें, वो भी पूरा हो चुका है विजेंद्र गुप्ता ने। महीने से तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, सालों भर नहीं, ये लगभग बात करने की क्या जरूरत पड़ रही है? 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, और हमने अपने स्तर पे हर जगह में हमने प्रयास किया, चाहे वो पक्ष हो, उससे पहले भाजपा विपक्ष में थी तब भी हमने प्रयास किया। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा भी वहाँ पे सचिवालय पर भी हमारे लिए प्रस्ताव लाए गए आम आदमी पार्टी के लिए, और उसके बाद जब सत्ता में भी आए उसके बाद भी इन्होंने भी कहा था हम 60 दिन के बाद आपका रोजगार सुनिश्चित करेंगे, हमारी सरकार बनाइए, और हम सब ने उनका समर्थन करते हुए सरकार भी बनाई। और आज वही तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन। जब एक बात मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था 7 दिन के बाद 60 दिन के बाद रोजगार 60 दिन के बाद आपका रोजगार परमानेंट हो जाएगा। हमारी सरकार जिस दिन आती है उसके अगले 60 दिन के बाद आपकी नौकरी जो है पक्का हो जाएगी। ये बात आपने लाइव वीडियो मेरे पास फोन में दिखा दूंगा, मैं आपको लाइव है मेरे फोन में वीडियो विजेंद्र गुप्ता जी को। ठीक है, कोई नहीं, सुना सबने। उन्होंने फिर भी कहा अब तक कुछ नहीं, सरकार बनी हुई इतने दिन हो गए, अभी तक हमारे शब्द में एक भी लफ्ज नहीं कहा जा रहा है। न जाने क्यों, ना कोई प्रस्ताव, ना कोई मीडिया वाले इतने दिखाई जा रहे हैं, जितने मीडिया वाले कुछ भी बता ही नहीं रहे सामने। टीवी पे एक भी शब्द नहीं आ रहा बस मार्शल के मुद्दे में, एक भी शब्द मैं बता दूं आपको बस मार्शल के मुद्दे में आ जाए, किसी भी चैनल पे दिखाई नहीं जा रहा ये बात। न जाने क्यों, हमारी क्या मजबूरी भाई, क्यों नहीं दिखाना चाहते ये लोग? मैं इनसे मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ, हमारी क्या है, क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है सरकार की, आप लोगों को रोजगार देने में इतना लेट हो रही है? सरकार इसमें विचार, अभी पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, शिक्षा और संविधान, रूल रेगुलेशन होता है। अब उस इतने जो पिछली सरकार की कमियां हैं उसको सुधार करते हुए रोजगार पर फोकस सरकार को देना चाहिए। आश्वासन तो हमें लगातार 19 महीने से मिल रहा है, और आज भी वही आश्वासन दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं उस तरीके से काम करके देंगे। और मेरे को काम ही करना होता तो आश्वासन देने से बढ़िया ये काम करके देते हैं। हमें जैसे कि 60 दिन का टाइम। आप कह रहे हैं 19 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, और अब यहाँ पर आज आकर आपको 7 दिन का आश्वासन फिर देकर गए हैं, और कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे। क्या इतने दिन से रेखा गुप्ता जी से बात नहीं हुई इनकी? रेखा गुप्ता जी से इनकी बात हुई और लगातार इनकी बात हो रही है। तो फिर आश्वासन क्यों दे रहे हैं ये? आश्वासन तो इसलिए दे जा रहा है ना कि हमें ना देने की वजह से काम, नहीं तो इनको काम देना होता तो इन्होंने शुरू में ही कहा था कि 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार, पक्का रोजगार दे देंगे। जैसे कि 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता जी ने LOP थे जिस टाइम पे, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में नोट पास किया था। उस नोट के बेस पे इन्होंने कहा था हमसे कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको पक्का रोजगार देंगे 60 दिन के अंदर, और सर 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और जो कि अभी तक इन्होंने कोई रोजगार हमें नहीं दिया। भरोसा है सरकार के इस आश्वासन पर? तारीख पे तारीख दे रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे। तारीख ही दे रहे हैं और कोई आश्वासन? एक मूवी का डायलॉग हो गया तो काम। हाँ, क्या लग रहा है, आश्वासन दिया है आज फिर? इनके आश्वासन पे तो भरोसा है नहीं थी। इस साल पिछली सब सरकार के आने से पहले इन्होंने कहा था जी हमारी सरकार लेके आई है, आपको 60 दिन के अंदर आपका रोजगार बिल्कुल जो मतलब नियम के तहत आपको दे दिया जाएगा। वो 60 महीने से ऊपर हो चुका है, पर अभी तक कोई इनका अता पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। तो लग रहा है कि जो आज आश्वासन दिया है वो भी सिर्फ एक बाजी रह जाएगी। बस वो ये जुमलेबाजी है जी इनकी। बस आश्वासन से कभी ना पेट नहीं भरता, आश्वासन से पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोटी खाने से। और जब तक आदमी काम नहीं करेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? 19 महीने से ये हमें आश्वासन लगातार दे रहे हैं। जैसे
तो सर 19 महीने से क्या हमारा इस तरीके से पेट भर जाएगा आश्वासन देने से, जैसे ये दे रहे हैं आश्वासन हमें? हमारे कितने लोग देना है तो रोजगार देना, सरकार का काम होता है रोजगार देना, ना कि आश्वासन देना। आश्वासन दिए जा रहे, रोजगार नहीं दे रहे। जब तो ये कहा गया था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वो आपको रोजगार नहीं दे रही, हम देना चाह रहे हैं। अब तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है, तब क्या अड़चने हैं? सर जब तो ये भी कहा जा रहा था कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, ये जो भी है दिल्ली सरकार जब थी आम आदमी पार्टी की, मगर अब तो इनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर और एलजी भी इनका खुद का है। अब कहाँ रोके? अब तो काम करके देना चाहिए ना। तो कहाँ पर एलजी रोजगार नहीं दे रहे हैं? कहाँ पर एलजी की कमी आ रही है कि बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा है आश्वासन आश्वासन आश्वासन? सर ये तो काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं, ऐसे सुनते सुनते बहुत टाइम चला गया, हमारा बीत गया। अब ये नौकरी को लेके हम सबकी जितने भी जने हैं सबकी उम्र के हिसाब से देखा लो कि सबके घर में माँ बहन है, सब स्कूल की बच्चों की फीस है, किसी की बीवी की तबीयत खराब है, किसी की बाप की माँ की तबीयत खराब है, किसी के पिताजी की तबीयत खराब है। आप खुद जानते हैं प्राइवेट इस हॉस्पिटलों में कैसे कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि आप ये देख लो, प्राइवेट में इतने पैसे लगते हैं, सरकारी में जाओ तो लाइन हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो तमाम और लोग हैं। सरकार ने फिर एक बार आप लोगों को आश्वासन दिया है, कितना खुश हैं इस आश्वासन से? देखो खुश तो कुछ नहीं है, मगर जब कर देंगे जब खुश होंगे ना। अभी तो हम खाली उम्मीद पे बैठे हैं इनके, और कुछ हम कह नहीं सकते। यही 2 साल से यही आश्वासन मिल रहा, अभी भी हम एक हफ्ता अब देखेंगे और क्या करें। हमारा एक हफ्ते का समय मांगा है सरकार ने। सर 1 हफ्ते का समय मांगा है, सारी बातें ठीक है। इन्होंने सत्ता में आने से पहले बोला था कि हम 60 दिनों के भीतर काम कर देंगे आपका, बस मार्शलों को पक्का कराने का काम करेंगे। विधानसभा में भी बात उठी थी, सब कुछ पूरा सेट था मामला। पहले ये लांछन लगाते थे कि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने इनका भविष्य खराब किया। हम मानते हैं कि हमारा भविष्य खराब किया, लेकिन आपने जो आश्वासन दिया था, आपने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या, वो आप कब तक पूरा करेंगे? फिर आप एक बार आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा ना। क्या इस बार एक बार फिर आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? सर इस बार हमें 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया है इन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम आपका सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। ये परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ में बैठ के बात करेंगे, और भी जितने भी ऑफिसर से जिन्होंने हमें भर्ती किया था उनको बिठाएंगे साथ में, और कुछ हमारे बंदे होंगे, जैसे कुछ लेडीज़ होंगी, कुछ जेंट्स होंगे, तो 5-7 जने हम भी होंगे, तो उनके साथ में बैठ के बात करेंगे, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। उन्होंने यही बोला। 19 महीने के बाद फिर एक बार 7 दिन का समय मांगा, फिर से 7 दिन का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी भी उन्होंने 1 हफ्ते का। तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर ये एक जुमलेबाजी रहेगी? सर आपको क्या लगता है, ये आश्वासन अब दोबारा मिला है हम लोगों को इतना टाइम बाद, तो दोबारा भी क्या हो सकता है? आप बताओ इस चीज के बारे में, होगा कुछ हाँ या ना? हमने तो खाली 2 वर्ड बोले थे, हाँ या ना। इनके बीच में भी इन्होंने आश्वासन दे दिया 1 हफ्ते का, तो बताओ इसके लिए हम क्या सोचें? उन्होंने कहा रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे, गए थे, हम करा था उनसे भी बात, उन्होंने भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। ये तीनों को बैठ के बुलाएंगे, मतलब रेखा गुप्ता जी आएंगी, मुख्यमंत्री जी, और ये अध्यक्ष जी आएंगे, और ये उनके हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री, तीनों बैठ के ये निवारण निकालेंगे कि आपके जो एज में फर्क आ रहा है उसको कहाँ कहाँ डिवाइड किया जाए, किस तरीके से। उन्होंने ये तो दे दिया, ये तो हर बार ही हम न्यूज में भी देख रहे हैं, जो कोई नहीं भी आ रहा उन्हें भी पता चल रहा है इन चीजों का। लेकिन आगे क्या करना है, ये एक बार ना राह नहीं दे रहे हैं कि हम भी अगर छोटी 15,000 की 12,000 की नौकरी कोई पकड़ सके, हम उससे भी गुजरे हो रहे हैं। बार बार बीजेपी सरकार भी, कोई भी सरकार है, वो ये कह रही है कि पिछली जो सरकार ने गलती करी है उसका हम एक तरीके से समाधान करेंगे। अब सरकार ने गलती करी है, हम लोगों ने थोड़ी गलती है। नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने गलती करी है, हम लोगों ने तो गलती नहीं करी। हमने अपना पूरा काम ईमानदारी से करा। पूरे कोरोना काल में जब सब लोग घर बैठे थे तो हम लोग रोड पे काम कर रहे थे, मुर्दे लोगों को, बॉडियों को उठा उठा के ले जा रहे थे। अब इसमें हमारी क्या गलती है, ये बताइए। 2 साल से हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारी जिन बहनों को महिला सुरक्षा के लिए लगाया, आज उनको ही रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हम भी रोड पे खड़े हैं। तमाम महिलाओं की बात की जाती है, और महिलाएं लगातार 19 महीने से ही सड़कों पर हैं। जी सर। क्या रेखा गुप्ता भी अब महिला है, एक सीएम है, तो आपको लगता नहीं है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए? क्यों नहीं लिया जाना चाहिए सर? अगर वो रेखा गुप्ता जी मैडम अगर सोचे इस बारे में कि वो महिला हो के इतनी बड़ी पदवी में आ चुकी हैं अब हमें, तो उन्हें सबसे पहले हमारे को देखना चाहिए सर कि क्या होगा रोजगार के लिए। क्या लगता है मैडम, इस बार सिर्फ जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको तितर बतर करने के लिए 7 दिन का आश्वासन दिया है? सर बस मुझे तो यही लगता है कि इस बार भी इन्होंने आश्वासन दे के झूठा जुमला कह सकते हैं कि दोबारा फिर जुमला दे दिया कि वापस ये लो और जाओ घर पे।
तो लग रहा है कि 7 दिन बाद कुछ होगा ऐसा कि कुछ बड़ा होगा? सर हमें तो नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं, भरोसा नहीं है अभी। भरोसा है मैम आप लोगों को? विश्वास वाला ऐसा वही कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोई कह रहा भरोसा ही ना। अब मेरा कहना ये, मैं ये सोच रही हूँ कि हो सकता है कि जैसे वो निकल के बाहर आए हैं लोगों के सामने, बहुत लोग हम बस वो मुकेश पाल जी चले गए या 2-4 जने चले जाते थे, पता नहीं चलता था हमें। लेकिन मैं अभी जो बड़े उसमें फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे आती थी थोड़ा लेट सवेर हो जाता था मेरे से, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब एक अंदर से उम्मीद है कि हो सकता है एक हफ्ता में। इस बार थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि अब जैसे सर ने हमें बोला है यहाँ बाहर आके नहीं होता इस तरीके फिर का, तो 7 दिन बाद तो क्या एक्शन होगा फिर महिलाओं का? सर फिर तो गुस्सा तो आएगा ही, हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे, फिर अब यहाँ पे फिर शोर मचाएंगे हम लोग, और क्या तो करेंगे। सरकार में भी दिल्ली पुलिस भाजपा की है सर, उतरने देंगे आप लोगों को? वही तो चाहे नहीं सर, देखो हम ये चीज़ तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हमने तो अपना रोजगार मांगा है, वो भी हाथ जोड़ के। हमें आपसे बहुत बहुत विनती है, बस हमें हमारा रोजगार दे दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खाना पीना दे सके, बस हमारी यही आपसे दरख्वास्त है। बच्चे तो यहाँ तक कहने बीच में बोल रहे थे कि हमें जो है ना चपरासी की जॉब दे दो, हम वो करने को तैयार है, लेकिन जॉब दे दो कहीं पे भी, क्योंकि प्राइवेट जॉब में नहीं है गुजारा। घर चलाना बहुत मुश्किल है। इस टाइम ये हाल है कि हस्बैंड लोग भी जैसे कांटेक्ट पे हैं, तो वो भी एक हफ्ते से घर ही बैठे हमारे, तो अब दोनों ही बैठ गए तो घर कैसे चलाएंगे? घर चलाने के चाहिए अपना घर भी हो। 19 महीने से घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है सर। घर पे देखो बूढ़े माँ बाप भी है, उनकी दवाई ववाई का भी खर्चा, हर चीज़ का खर्चा, उन्हें किस चीज़ का खर्चा नहीं चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल भी लेके जाए तो रिक्शे वाला हमारा बाप तो लग नहीं रहा, वो भी पैसे ही लेगा हमसे, तो वो चीज़ हम कहाँ से लाएंगे? पहले हमारे पास हमारे खुद की कमाई होती थी तो हम बेफिक्र होके घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो रही ना। हम लोगों को चारों तरफ देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें 2 रुपये बचाना है और लेके जाना है। मेरी सुन लो, अभी तक जो हुआ है मैं मुकेश को बताता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। दिक्कत क्या है, आप लोगों में एज का और उसका बहुत चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं ना। पिछली बार जो नियम बने थे उसमें मैक्सिमम लोग कवर नहीं हो रहे थे, उसमें हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर रहे हैं, एज बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जैसे हाइट की प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर रहे हैं कि जब दोबारा टेस्ट हो तो मैक्सिमम लोग उसमें एडजस्ट हो जाएं। ये बात मैं लगातार बता रहा हूँ उसको, मुकेश को, सुनिए मेरी बात। फिर भी अगर लगता है कि हमारे को आपको, लेकिन इन कानूनी चीज़ों को पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। एक मिनट बहन जी, या तो सवाल जवाब करते रहेंगे तो सारा दिन खड़े रहेंगे। जो कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। चीज़ें मूव हुई हैं, फाइलों पे नोटिंग करनी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते मैंने कहा है आप में से कोई 3-5 लोग तय कर लो, मुख्यमंत्री के साथ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ, दोनों के साथ बैठेंगे, मंत्री को भी बिठाएंगे, हमने क्या क्या किया वो दिखा देंगे और कितने समय में इस चीज़ों को ठीक करना है वो बता देंगे। सर 2 मिनट आप बोलो। बोलिए सर। देखो सर, मैं वो बोल रही हूँ, मैं जब तक मैं ये चाहती हूँ सभी के लिए, जब तक कहीं ना कहीं हमें लगा दीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं। जैसे थे सर वैसे। मैं सरकार से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता कि भाई इनको कहाँ लगाना है, कोई स्पेसिफिक जगह बतानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं होता बहन जी, उन्होंने जो गलतियाँ की है ना, आज आप सड़कों पे, मैं वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। सर परिवार में एक मिनट, जो करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे, जो करेंगे। आपका परिवार होगा जी, वो मेरा परिवार नहीं था, प्लीज। नहीं, मैंने मैं आप जिनकी बात करेंगे मैं उन्हीं की बात करूँ। उन्होंने जो काम किया है वो काम हम नहीं कर सकते, मुझे झूठ नहीं बोलना है। हम जो करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे और बता के करेंगे कि ये है और इतना है आपके पास। सर जी जिसकी उम्र चली गई है, घर की स्थिति ऐसी बहन जी मैं समझ सकता हूँ, मैं सर प्रूफ दे सकती हूँ, मेरी सारी चीजें गिर रही, मेरे हस्बैंड टीवी से मर बहन जी अब सुनिए, आज क्या तारीख है, आज सुनिए ना, सुनिए मैंने कहा एक हफ्ते, अगले हफ्ते में मैं आपको, बहन जी धमकाने से तो मैं चलूंगा नहीं। मेरी बात, मैं आपसे कुछ नहीं करना। एक मिनट बहन, मैं एक मिनट सुनो। अगले 1 दिन में मुकेश का नंबर मेरे पास है, मैं इसको तारीख बता दूंगा, 7 दिन के अंदर ही बैठेंगे, 8वां दिन नहीं होगा। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, मुझे मत बोलो ना भाई साहब। 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, वहाँ ट्रांसपोर्ट के मंत्री को बिठाएंगे, अधिकारियों को बिठाएंगे और हमने क्या किया वो बता देंगे और कितने समय में इन चीज़ों को बांधना है वो आपके सामने रख देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरा दिल्ली का कोई भी भाई बहन क्यों भुगते, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन मेरा रास्ता, मुझे रास्ता निकालने के लिए 14 तारीख को सदन है, तो आप 11,000 परिवारों की 13-14 को जो सदन है वो दूसरे विषय के लिए, लेकिन उससे पहले तो हम बैठ ही लेंगे। आज तो 6 तारीख है। हाँ जी, मुझे मैं बिना पूछे उनसे मैं ऐसे नहीं कह सकता, मुझे क्योंकि सरकार का सिस्टम नहीं पता।
मैं तो आपकी तरह हूँ यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। आप ये तो बोल दो कि 11,000 परिवारों को रोजगार हम देंगे। सात मैंने क्या कहा, हम वोट बैंक तो नहीं है ना। 7 दिन के अंदर हम वहाँ बैठ के उनके सामने बात करके रास्ता निकालते हैं और उसको बताते हैं। नेक्स्ट मंथ देखो अब उससे पहले करेंगे, संडे के आगे नहीं जाने दूंगा। हमने आपके लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ।